हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, संक्षिप्त लेख लिखिए, जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। तो अगर हम यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, इस प्रश्न के अंतर्गत हमसे यहाँ पर जो है जैव नियंत्रक के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी उसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो जैव नियंत्रक यहाँ पर निर्मित किए जाते हैं, यह यहाँ पर जो है जैव वैज्ञानिक विधि के द्वारा यहाँ पर जो है निर्मित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ जो होते हैं प्राकृतिक रूप से हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है एक तो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ मात्रा में हम कह सकते हैं कि इनको यहाँ पर जो है जैव वैज्ञानिक विधियों के द्वारा भी यहाँ पर जो है उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि पादप जो हो उनको यहाँ पर जो है पीड़क रोधी तथा यहाँ पर जो है रोग प्रतिरोधी बनाया जा सके। तो इनकी सहायता से यहाँ पर पादप जो होते हैं उनको यहाँ पर एक तो पीड़क रोधी बनाया जाता है, यानी कि उनका यहाँ पर जो है कीटों से रक्षा प्रदान की जाती है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी यहाँ पर उनकी बढ़ा दी जाती है। तो रोग प्रतिरोधी भी वो यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें जैव नियंत्रक की, तो सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैव नियंत्रक जो होते हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। यहाँ पर जैव नियंत्रक जो होते हैं वो यहाँ पर विशिष्ट प्रकार के जीव भी होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कुछ जैव नियंत्रकों की बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भृंग होता है वो एक प्रकार का यहाँ पर जैव नियंत्रक होता है, जो कि पादपों को रक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर एफिड व मच्छरों से यहाँ पर ये जो है सहायता प्रदान करता है पादप को। तो एफिड व मच्छर जो होते हैं उनसे सामान्य रूप से यहाँ पर मुक्त करता है भृंग, इस प्रकार से सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की बात करें तो सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सामान्य रूप से हम यहाँ पर कुछ विशिष्टकृत सूक्ष्म जीवों की बात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है सामान्य रूप से इसके अंतर्गत एक तो फंजाई यहाँ पर आते हैं, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी इसके अंतर्गत यहाँ पर सहायता प्रदान करते हैं, वो इसके अतिरिक्त यहाँ पर वायरस भी इसके अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। अगर हम इनके उदाहरणों की यहाँ पर सामान्य रूप से बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक विशिष्टकृत बैक्टीरिया होता है जिसे हम यहाँ पर बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस यहाँ पर बैक्टीरिया होता है, इसकी अगर बात करें तो इसमें यहाँ पर जो है एक विशिष्टकृत जीन पाया जाता है, और ये जो जीन होता है वह जीन यहाँ पर जो है पादप के अंतर्गत डाल दिया जाता है, और इससे जो पादप निर्मित होता है उसे हम यहाँ पर बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। अभी जो बीटी कॉटन होता है इस पर जैसे ही यहाँ पर जो है कीट आक्रमण करते हैं तो कीट जो होता है उसके अंतर्गत वो जीन प्रवेश कर जाता है। वह कीट के आमाशय में जाकर के हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो जीन जो है यहाँ पर छेद बना देता है। तो कीट के आमाशय में जब वो यहाँ पर छेद बना देता है तो कीट की यहाँ पर जो है मृत्यु संपन्न हो जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है एक प्रकार का जैव नियंत्रक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें तो सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ विशिष्टीकृत प्रकार के यहाँ पर जो है एक यहाँ पर बैक्यूलो वायरसेस पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर बैक्यूलो वायरस की बात करें तो बैक्यूलो वायरस जो होता है सामान्य रूप से यहाँ पर ऑर्थोपोडा पर कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑर्थोपोडा के जो कीट होते हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर सामान्य रूप से जो है ये कार्य संपन्न करता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होता है मुख्य रूप से ऑर्थोपोडा के जीवों पर कार्य संपन्न करता है, और उनके अंतर्गत यहाँ पर ये जो होता है कीटों के संधिपाद जो होते हैं उन पर आक्रमण यहाँ पर संपन्न करता है। तो यहाँ पर जो है ऑर्थोपोडा के जीवों पर कार्य करता है। वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कीट जो होते हैं ऑर्थोपोडा का मुख्य लक्षण जो होता है वो यहाँ पर कीट के संधिपाद होते हैं, तो उन संधिपादों पर यहाँ पर आक्रमण करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है कीट की मृत्यु संपन्न हो जाती है। तो बैक्यूलो वायरसेस भी यहाँ पर जो है जैव नियंत्रक के रूप में कार्य संपन्न करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें कवक की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कवकों के अंतर्गत यहाँ पर जो ट्राइकोडर्मा होती है यह भी सामान्य रूप से यहाँ पर जो है पादप रोगों के उपचार में सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पर ट्राइकोडर्मा जो है एक मुक्त जीवित कवक होती है, और सामान्य रूप से यहाँ पर जो है पादप जो होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर जो है रोगों से उपचार प्रदान करने का कार्य संपन्न करती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो जैव नियंत्रक होते हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है सूक्ष्म जीवों के रूप में विभिन्न प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया व फंजाई यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।